दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। दोस्तों ऐसा लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू, उसके अधिकारियों, उसके अफसरों और उसके मंत्रियों पर एक साथ चौतरफा गाज गिर गई है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, अभी मैं 3 घटनाओं से इसको प्रूफ करूंगा। एक बड़ा घटनाक्रम बीते दिन हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ, या यूं कह लें कि बेंजामिन नेतन्याहू बाल बाल बचा है। एक बड़ा हमला अचानक से हिजबुल्लाह ने किया, ठीक उस वक्त जिस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू अधिकारियों की बैठक ले रहा था। अभी खबर बताता हूं आपको। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के 2 मंत्री, एक तो बेन गवीर और दूसरा स्मोट्रिच, इन दोनों पर गाज गिरी है। और आपको पता है कि बीते दिन मैंने आपको एक खबर बताई थी जिसमें नॉर्थ इजराइल का जो नेतन्याहू का जो कमांडर था मेजर जनरल राफी मिलो, उस पर हमला हुआ था, उसके काफिले पर। और यह हमला 2 हफ्ते पहले हुआ था। इजराइल 2 हफ्तों तक छिपा करके बैठा रहा और 4 तारीख को इस खबर का खुलासा हुआ। उधर ईरान ने अमेरिका पर एक बार फिर से उसके अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया है। लेकिन यह हमला सामान्य नहीं है, क्योंकि हथियार सामान्य नहीं है। जिस मिसाइल और जिस ड्रोन से हमला किया, बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि वो ईरान की नई टेक्नोलॉजी और नए बनाए गए हथियार थे, जिसका एक तरीके से वो टेस्ट भी समझ सकते हैं उसको। उस खबर के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। और भी बहुत सारी खबरें हैं। हिंद महासागर में एक ऑपरेशन को अंजाम दिया है अमेरिकी सैनिकों ने, उससे भी जुड़े कुछ वीडियोस और खबरें निकल के सामने आई हैं। गजा में क्या कुछ चल रहा है उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए। ये मिडिल ईस्ट मॉनिटर की खबर है, इजरायली मीडिया के हवाले से इसमें यह जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पश्चिमी गैलिली यानी कि वेस्टर्न गैलिली क्षेत्र में वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ मौजूद थे। उसी इलाके में अचानक से एक ड्रोन हमले की खबर आती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के चैनल 15 ने बताया कि नेतन्याहू के क्षेत्र में मौजूद रहने के दौरान शलोमी कस्बे के आसपास इलाकों में सायरन बजने लगे और इसके बाद सुरक्षाकर्मी तत्काल प्रभाव से वहां पर पहुंचे नेतन्याहू के पास और उनको सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक उपाय किए गए। हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि यह हमला क्या सीधे बेंजामिन नेतन्याहू के काफिले पर हुआ था, उसके ड्रोन एक तरीके से उसके आसपास हुआ था, या फिर उनके दौरे के आसपास हुआ था। और दूसरा ये भी अभी इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू के आने की खबर हिजबुल्लाह को पहले से थी। अगर थी और हिजबुल्लाह इस तरीके से हमले कर रहा है, क्योंकि राफी मिलो के साथ भी यही हुआ था। उनका तो बहुत कम, कुछ चंद सेकंड्स का, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का मामला था, ये समझ लीजिए। और यहां भी एक तरीके से घटनाक्रम हो गया। तो ये दोनों घटनाएं इजराइल के लिए सबसे बड़ी, एक समझिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा घटनाक्रम है। यह खबर मैंने आपको बीते दिन बताई ही थी, जल्दी से देख लीजिए। ये राफी मिलो है, मेजर जनरल है। नॉर्थ इजराइल में जो कुछ भी हो रहा है, साउथ लेबनान में जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ यही आदमी कर रहा है। और ये अगर मारा जाता तो हिजबुल्लाह की एक बड़ी कामयाबी होती, लेबनान की बड़ी कामयाबी होती। उधर एक और बड़ी खबर है दोस्तों, एक बड़ा अटैक हिजबुल्लाह ने अंजाम दिया और उसमें बताया जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि कई सारे सैनिक हताहत हुए हैं और उनका एक कमांडर भी बुरी तरीके से घायल है। हालात ये हैं कि घायलों को लेकर के हेलीकॉप्टर अचानक से भागा है। अभी वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। लेकिन हिब्रू मीडिया, ये देखिए जरा, हिब्रू मीडिया के हवाले से जो क्रडल ने ट्वीट किया है, इसमें बताया गया कि हिब्रू मीडिया की रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही हैं दैट हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने गिवाती ब्रिगेड के कमांडर को जतवार अल शरकिया साउथ लेबनान के पास जो है बीते दिन उस पर हमला किया और वो बुरी तरीके से घायल हो गया। और यह हमला दोस्तों 2 तरीके से किया गया। एक तो पहले ड्रोन अटैक किया गया वहां पर और फिर उसके बाद गनफायर भी हुआ है। अभी उससे भी जुड़ी खबर बताऊंगा, लेकिन पहले ये जो ड्रोन से अटैक हुआ उसका वीडियो देखिए। यह मिंट प्रेस ने वीडियो जारी किया है।
इजरायली सेना के पहले बख्तरबंद वाहन को निशाना बनाया और इसमें देखिए यहां पर कई सारे सैनिक मौजूद थे, आप देख लीजिए कई सारे सैनिक यहां पर मौजूद थे जिनको निशाना बनाया। लगभग 5 के आसपास सैनिक बताए जा रहे हैं आईडीएफ के, उनको निशाना बनाया। बख्तरबंद वाहन को पहले इस वीडियो में देखा निशाना बनाया और फिर ये वीडियो देखिए, ये हेलीकॉप्टर है जो घायल इजरायली सैनिकों और कमांडर को लेकर के भागा है, यानी कि एक बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट ये हुआ। ये हेलीकॉप्टर इजराइल का, इजरायली सेना का हेलीकॉप्टर है। अब ये ट्वीट देखिए, बताया गया कि रिपोर्ट के अनुसार सुबह इजरायली सेना को लगातार हताहतों का सामना करना पड़ा। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने गिवाती ब्रिगेड की एक टुकड़ी पर घात लगा करके हमला किया। दावे के मुताबिक हिजबुल्लाह लड़ाकों ने नजदीकी दूरी से इजरायली बलों के साथ मुठभेड़ की और सीधे गोलीबारी के दौरान गिवाती ब्रिगेड की टोही इकाई के कमांडर को घायल कर दिया। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जब तक यह खबर थी उधर क्रेडल ने इजरायली मीडिया के हवाले से बता दिया था, यानी कि ये जो घटनाक्रम है जो खबरों में बताया जा रहा है कि ये हुआ है, इंसिडेंट हुआ और बड़ा अटैक था ये। उधर बेन गवीर और स्मोट्रिच को पर जो है आयरलैंड ने बैन लगा दिया है। आपकी स्क्रीन पर ये खबर है सुलेमान अहमद का ये ट्वीट, इसमें बताया गया कि आयरलैंड मिनिस्ट्री के जस्टिस डिपार्टमेंट ने इन दोनों पर बैन लगा दिया है। बेन गवीर पर और स्मोट्रिच पर जो है अंदर जाने को लेकर के एक तरीके से बैन लगा दिया है। आयरिश टेरिटरी में ये नहीं घुस सकते हैं। इससे पहले भी तमाम सारे देशों में ये दोनों ही नेता जो हैं, जायनिस्ट जो हैं, ये बैन हो चुके हैं, ये वहां नहीं जा सकते। अभी 4 दिन पहले भी एक बड़े मुल्क ने इन पर बैन लगाया था और अब आयरलैंड ने भी बैन कर दिया है दोस्तों। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है इनके बैन को लेकर के। उधर एक और किस तरीके से इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है उसका एक वीडियो देखिए जरा। ये इजरायली वॉरप्लेन है और लगातार बम जो है बरसा रहा है। ये साउथ लेबनान का नेबेतिया जिला है जहां पर ये बम बरसाए गए हैं, ऐसी खबरें निकल के सामने आई। क्रेडल ने बताया है, ये वीडियो शेयर करते हुए अपने ट्वीट में ये जानकारी दी है। ताबड़तोड़ तरीके से बम बरसाए गए हैं और बम बरसाने का नतीजा मैं आपको दिखा देता हूं। ये वो तस्वीरें हैं, देखिए भयानक तबाही में मचाई है और ये रेजिडेंशियल एरिया बताया जा रहा है, वहां पर ये बम गिराए हैं इजराइल ने। एक और ये वीडियो देखिए, एक ये और वीडियो देखिए। मतलब धुएं का गुबार देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अटैक जो है कितना जबरदस्त तरीके से किया है। इस बीच ईरान से जुड़ा एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। CNN की एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि तमाम सारे इजरायली सैनिक, मोसाद के जो एजेंट्स हैं और बहुत सारे उसके ऑफिसर जो हैं वो बैठे हुए थे और ईरान में ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे थे और वो मतलब अजरबैजान में बैठे हुए थे, उन्होंने अपना बेस बनाया हुआ था। इसके अलावा ये ट्वीट देखिए जरा करंट रिपोर्ट का, इसमें ये जानकारी जो दी गई है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, जिसमें CNN के हवाले से ये बताया गया कि ये जो टीमें थी वो मोसाद के कर्मी थे। इसमें अजरबैजान में ये लोग बैठे हुए थे और भी तमाम सारे सैनिक थे और इन टीमों ने ईरान के शहर तबरीज से लगभग 100 किलोमीटर दूर पर ये टीमें सक्रिय थी और उनका काम ईरान पर निगरानी करना, वहां से ड्रोन को संचालित करना और खुफिया मिशन को अंजाम देना था। CNN के मुताबिक इजराइल ने ईरान के चारों ओर कई अग्रिम ऑपरेशनल ठिकाने, फॉरवर्ड पोजीशंस का नेटवर्क भी तैयार किया था, जिसमें अजरबैजान था, इराक था। इराक में भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से एक ठिकाने को पता लगाया था, फिर इराकी सेना ने ध्वस्त कर दिया था, उसमें इराकी सेना का एक जवान भी मारा गया था। तो इराक था, UAE था, और इसके अलावा सोमालीलैंड भी था जिसको अभी मान्यता दी है इजराइल ने, तो वो था। अब दोस्तों ये सीधे तौर पर आप समझिए कि ये सब गुप्त मिशन पर थे और ये इनका उद्देश्य सीधे तौर पर जानकारी जुटाना था और जो टारगेट थे उनकी पहचान करना और एक तरीके से उन पर निशाना साधना था। ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई है, जो अपने आप में कई बड़े सवाल भी खड़े करती है कि आखिर यहां तक इजराइल पहुंचा और ईरान को कानों कान भनक तक नहीं लगी थी दोस्तों।
उधर गजा को लेकर के एक बड़ी खबर है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये एक रिपोर्ट निकल के सामने आई जिसमें बताया गया है कि 9,500 से ज्यादा फलस्तीनी लापता हैं, जिसमें 4700 बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। मानवाधिकार संगठन ने यह दावा किया है। जिस संगठन, जो मानवाधिकार संगठन है, इसका नाम है अल दमीर एसोसिएशन फॉर ह्यूमन राइट्स। इसके मुताबिक दोस्तों 2023 से जारी, अक्टूबर 2023 से जारी गजा में संघर्ष के बाद से 9,500 से ज्यादा फलस्तीनी गायब हैं, जिसमें से 4700 बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। उधर दोस्तों ईरान ने एक बार फिर से अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स पर अटैक किया है। उस अटैक का ये वीडियो जारी किया गया है ईरान की तरफ से। आपकी स्क्रीन पर यह आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमला कितना बड़ा और कितना घातक था। देखिए जरा, देखिए लगातार इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी का ये जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए, इसमें क्या बताया गया। बताया गया कि ईरानियन फोर्स फायर वार्निंग शॉट एट यूएस वॉरशिप। बताया गया ईरानी मीडिया और सैन्य सूत्रों के अनुसार ईरानी नौसेना ने ओमान सागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोतों की ओर कादिर मिसाइल और शाहिद दानाई अटैक ड्रोन से उसने एक तरीके से हमला किया, चेतावनी दी। और इसके बाद जो दोस्तों इसके दो जो युद्धपोत थे, यूएसएस ट्रैक्सन DDG 103 और यूएसएस मैनसन DDG 87, ओमान सागर छोड़ करके वो जो है हिंद महासागर की ओर उनको भागना पड़ा और उसको जो है ईरान ने खदेड़ दिया। ये जानकारी दोस्तों दी गई है। ईरान ऑब्जर्वर ने भी इस खबर के बारे में बताया है। कहा गया कि ईरान हैज जस्ट लॉन्च एंड कंबाइंड मिसाइल एंड ड्रोन स्ट्राइक अगेंस्ट 2 यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर्स। द डिस्ट्रॉयर्स हैव लेफ्ट द गल्फ ऑफ ओमान एंड हेडिंग टू द इंडियन ओशन। बताया गया ओमान सागर को छोड़ करके वो फिर इंडियन ओशन की तरफ भाग गए हैं। इसको लेकर के क्लेम जो था मतलब ईरान का जो दावा था उसको लेकर के सेंटकॉम की तरफ से जवाब दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर सुलेमान अहमद का ट्वीट। इसमें बताया गया कि ईरानी बलों ने अमेरिकी नौसेना के किसी भी युद्ध पर ना तो हमला किया और ना ही कोई गोलाबारी की है। ऐसा करना युद्ध विराम का गंभीर उल्लंघन है। अमेरिकी सैन्य बल क्षेत्रीय जल क्षेत्र के पहले की तरह ही स्वतंत्र रूप से संचालन कर रहे हैं और ईरान के खिलाफ पूरी तरीके से नाकेबंदी को लागू कर रहे हैं। ये जानकारी दोस्तों इधर से निकल के सामने आई है। उधर दोस्तों अमेरिका ने एक और बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया। जरा इस वीडियो को देखिए। ये ऑपरेशन बताया जा रहा है कि उसने एक तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में किया है और बताया जा रहा है कि ये ईरान से जुड़ा हुआ ऑयल टैंकर था, लेकिन इस पर कोई भी फ्लैग नहीं था। ये बिना फ्लैग का ये जहाज था एक तरीके से, और उस पर अमेरिकी जवान जो है उतरते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। अब जरा ये ट्वीट देखिए, इसमें जानकारी दी गई पूरी। बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट इंडो पैसिफिक कमांड ने घोषणा की है कि उसकी सेनाओं ने रात भर चले एक समुद्री अभियान में MT डिवाना नामक प्रतिबंधित स्टेटलेस जहाज को रोक करके हिंद महासागर पर उस पर चढ़ाई की। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह जहाज ईरान की तथाकथित शैडो फ्लीट से जुड़ा हुआ था, जिसका इस्तेमाल प्रतिबंधों से बचकर तेल व्यापार के लिए जाने का आरोप है। और उसके बाद दोस्तों इस पर कार्रवाई की गई। तो साथियों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।